नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक अमल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपने शबे जुमा या जुमे के दिन करना है। शबे जुमा अगर करना चाहते हैं, यानी जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात होती है उसमें आप करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, और जुमे वाले दिन करना चाहें तो जुमे वाले दिन भी आप दोस्तों ये कर सकते हैं। तो इसके जो इस वजीफे का जो फायदा आपको होगा, दिल की मुरादें देखें, सब कुछ इसमें आ गया है। एक 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 लफ्ज में बयान करूं कि ये तो चलो करूं, बयान करूं तो चलो करूं, लेकिन दिल की मुरादें पूरी होंगी। इसमें दोस्तों एक एक चीज आ जाती है, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, हर बंदा आपको उठ उठ के सलाम करे जी, ये आ जाता है दोस्तों। हर बंदा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आपको करे, ये भी आ जाता है। हर बंदा कहे आओ जी चौधरी साहब आ गए, मलिक साहब आ गए। मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं ना, कि भाई अगर आप ख्वातीन हैं, ठीक है, आप अपनी ख्वातीन की महफिल में जाती हैं तो आपको जनाब वहां पर हाथों पे उठा लिया जाए, इतनी इज्जत की जाए कि जिसका अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या आपको महसूस होगा, क्या आप उस वक्त जो है ना फील करेंगे। ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं मुख्तसर वजीफा है दोस्तों, इतना छोटा वजीफा कभी आपने मेरा ख्याल है कि सुना ही नहीं हो। अगर आपके पास दौलत की मतलब है कमी है, रिज़्क नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार चल रहा था फिर कम हो गया, नौकरी नहीं है, नौकरी पहले मिली हुई थी फिर खत्म हो गई है, तो दोस्तों ये वजीफा जो मैं अभी देने लगा हूं ये आपके लिए है। और इसकी बरकत से अगर आपने दिलो जान से किया तो इसकी बरकत से आपका काम फौरन इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह ताला की अता से और निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्तों वजीफा बताने लगा हूँ, बहुत लंबी मैं वीडियो ये नहीं बनाने वाला, मुख्तसर ये वजीफा है और मुख्तसर ये वीडियो है। लेकिन इस वजीफे की जो कुछ शराइत है मैं वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। कि पहली बात तो ये है कि जिसने ये वजीफा करना है ना, वो वीडियो ये ऑनलाइन पूरी देखेगा ही। ऑनलाइन से मुराद ये होता है कि वीडियो लगाओ और देख लो, डाउनलोड नहीं। डाउनलोड बाद में करनी है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर आपको मशवरा नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपने ऑनलाइन देखनी है, इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, ये जरूरी चीजों में है। वजीफा आपको यहाँ से इजाजत शुदा मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वजीफा करें। फिर आपने मुझसे बात करनी है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई मैंने क्या बात कही थी, सही कही थी या गलत कही थी। कई लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं जी भाई आपका वजीफा असर नहीं करता। यार वीडियो तो पूरी देखो, वीडियो देखोगे तो आपको हर बात की पता चलेगा कि भाई इसने क्या आपके सामने अर्ज की थी। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर आपने आगे करना है इस वीडियो को। क्यों आप शेयर करोगे? जब आपके शेयर किए हुए से कोई वजीफा करेगा तो आपके वजीफे की ताकत डबल हो जाएगी, 4 बंदे करेंगे तो चुरप्पल हो जाएगी। इस तरह मैं मिसाल के तौर पे आपको बात समझा रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं ये सारी बातें आपके गोशो गुजार करने के बाद अब मैं वजीफे की तरफ आता हूं और आपको वजीफा बताता हूं। आप दिलो जान से ये वजीफा कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों आपने करना क्या है, शबे जुमा नमाज इशा के बाद आपने करना है, और अगर जुमे वाले दिन रात को इशा के बाद करना है तब भी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर शबे जुमा आपने करना है तो इशा की नमाज के बाद करें, और अगर आपने जुमे वाले दिन करना है तो जुमे वाले दिन मगरब से पहले पहले ये वजीफा आप कर लें, क्योंकि जब मगरब हो जाती है तो वो दिन ढल चुका होता है, जुमा खत्म हो चुका होता है, फिर अगला दिन आ जाता है। दोस्तों आप वजीफा सुनिए, आपने नमाज इशा पढ़नी है। अगर जुमरात की और जुमे की दरमियानी रात आप कर रहे हैं, नमाज इशा पढ़नी है। और अगर दिन को आपने करना है तो जोहर के वक्त आप कर सकते हो, या जो भी मकरू वक्त नहीं होते उसमें आप कर सकते हो, लेकिन मगरब से पहले पहले, यानी असर से भी पहले पहले। असर के बाद तो ज़ाहिर है नफल नहीं अदा हो सकते, तो फिर मगरब की वक्त भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे लेट नहीं होना। तो दोस्तों 2 रकत नमाज नफल आप अदा करें, ठीक है जी। दिल में हाजत की नियत कर लें
اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اصال ثواب کر رہا ہوں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دوستو جب آپ نفل پڑھیں گے، سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ چکے ہوں گے، ولدالین آمین کہیں گے، تو اس میں اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ایک بار، اور اس کے بعد 3 بار سورہ طٰہٰ اور 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی کھڑے ہونا ہے، ولدالین آمین کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اور ایک بات میں ایڈ کر دوں، ہو سکتا ہے آپ ڈر گئے ہوں کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین آپ کیسے پڑھیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین زبانی نہیں پڑھ سکتے تو اس کا یہ حل ہوگا کہ آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو آتی ہوگی نا۔ تو یہ نفل آپ نے پڑھنے کے بعد پھر بعد میں دیکھ کر قرآن مجید میں 3 بار سورہ طٰہٰ اور 3 بار سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، یعنی دیکھ کر۔ اس کے بعد جو کچھ آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ نے گڑ گڑا کے رب عظیم کے آگے دعا کرنی ہے کہ مالک ہمارا یہ مسئلہ ہے، دور فرما دے۔ لیکن یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ جو کچھ پڑھایا ہے اللہ کے آگے پیش کریں، اور اس کا ثواب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اصال ثواب کے طور پر تحفتاً بھیجیں۔ اور اس کے علاوہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اگر آپ بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی اچھی بات ہے، اپنے جو آپ کے قریبی دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ثواب بھیجیں، اور اس کے بعد آپ گڑ گڑا کے اپنے رب سے جو آپ کی خواہش ہے وہ دوستو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، جلد اگلی ویڈیو میں بشرط صحت و زندگی حاضری دوں گا، انشاءاللہ آ جاؤں گا، بے فکر ہو جائیں، اللہ کی عطا ہوئی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنگے نال لالو یاریاں مشکلات آسان ہو جڑے ساریاں، چنگے